जिन फार्मेसी कंपनियों की दवाइयां टेस्ट में फेल हो गई, उन्हीं फार्मेसी कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों रुपए दान दिए हैं। आज बात करते हैं इसी मुद्दे पर। दरअसल भारत के सुप्रीम कोर्ट की कड़ी डांट और फटकार के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने राजनीतिक दलों को दिए गए चुनावी बॉन्ड्स यानी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ब्यौरा चुनाव आयोग को दिया है। उसके बाद इस मामले में रोजाना नए नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी बॉन्ड्स मामले को भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा घोटाला बताया। रोज नए नए खुलासों से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी भी ऐसा ही हो गए हैं। उनकी भी परेशानी पर पसीना आ गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ही कहा था कि चुनावी बॉन्ड्स और प्रधानमंत्री कोष जो होता है उसके बारे में आम आदमी को जानने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए चुनावी बॉन्ड्स को सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया था, ताकि आम आदमी को चुनावी बॉन्ड्स के बारे में कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया, कब दिया, इसके बाबत कोई जानकारी न मिल सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सर, कैसे देश के लोगों को आप भरोसा दिलाएंगे कि किस तरीके से न्यायपालिका उनके साथ है? मेरे कार्य से देश के लोगों को, नागरिकों को मैं विश्वास दिलाऊंगा। शब्दों से ही केवल नहीं, पर कार्य से। जी सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ एक ऐसे न्यायाधीश है जिन पर सभी देशवासियों को गर्व होना चाहिए। जो काम कोई नहीं कर सका वो चीफ जस्टिस ने कर दिखाया। उन्होंने आदेश दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि तमाम इंफॉर्मेशन लाइए। SBI ने बहाना बनाया 2-3 महीने का, उसे डांट पड़ी, फटकार पड़ी, तो उसने 24 घंटे में ही सारा डाटा मुहैया करवा दिया। और उस इलेक्टोरल बोर्ड की जानकारी आने के बाद रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं और सबसे अधिक चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ये आप सभी लोग जानते हैं। आप जानते हैं कि एक कंपनी तो ऐसी है जिसने भारतीय जनता पार्टी को 140 करोड़ रुपए का चंदा दिया और उसे इनाम के तौर पर 14,400 करोड़ रुपए का टेंडर मिल गया। आप जानते हैं ऐसे ही एक खुलासा और हुआ है। राजनीतिक दलों ने ऐसी कई फार्मा कंपनियों से करोड़ का चंदा लिया है जिन कंपनियों की दवाइयां टेस्ट में फेल चुकी हैं। और आप जानते हैं कि सबसे अधिक चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है और वर्तमान में पिछले 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2017 में इलेक्टोरल बोर्ड की घोषणा हुई थी, उसके बाद से सर्वाधिक चंदा भारतीय जनता पार्टी को ही मिला है। दरअसल भारत में दवाई, इलाज, जांच, अस्पताल और मेडिकल सुविधाओं की बढ़ती कीमतें कोई छुपी नहीं है, सब जानते हैं। बेतहाशा वृद्धि इसमें हो गई है। इस स्थिति में अगर ये पता चले कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मलेरिया, कोविड या दिल की बीमारियों का इलाज करने वाली कई पॉपुलर दवाइयां जो ड्रग टेस्ट में फेल हो जाती हैं, वो आम आदमी के लिए चिंता का विषय है, एक गंभीर मामला है। ड्रग टेस्ट में फेल दवाइयां अगर मार्केट में आती हैं तो वो मरीज को बचाएंगे नहीं, वो उनके लिए घातक है, खतरनाक है। लेकिन साथ साथ अगर आपको यह भी पता चले कि जिन कंपनियों की दवाइयां ड्रग टेस्ट में फेल हुई हैं, उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर राजनीतिक दलों को दान में दिया है, ताकि उन पर कोई कार्रवाई ना हो और वो टेस्ट में फेल अपनी दवाइयों को बराबर बेचते रहे, अच्छी कीमत पर, ऊंची कीमत पर। दरअसल कुछ ऐसे ही देखने को मिला है। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े उस डाटा के जांच के बाद, विश्लेषण के बाद, कि इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा को खंगालने के बाद में ये सामने आया है कि ऐसी 23 फार्मेसी कंपनियां हैं, 23 फार्मेसी कंपनियां, और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है। इसके बारे में तमाम लोग जानते हैं। इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 762 करोड़ रुपए का चंदा राजनीतिक
दलों को दिया और सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी को दिया। अगर इंसान के स्वास्थ्य के साथ, हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ हो तो ये बहुत ही गंभीर मामला है।